इस समय हमारे साथ मंच पर हैं पारुल जैन जी, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री जी वेदांता वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड मंडीदीप के, और साथ में हैं श्रीमती नंदिनी जैन जी जो डायरेक्टर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए भी आए हुए गणमान्य सभी यहाँ पर जो उपस्थित हैं उनके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। और आज मुझे बड़ा गर्व होता है कि आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हमारे 24 न्यूज़ चैनल को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जो आपने हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आमंत्रित किया है उसके लिए भी धन्यवाद। पारुल जी, सवालों की वेला शुरू करते हैं, और यदि मैं गलत नहीं हूँ तो आपने 1.5 साल पहले अपना कारोबार, अपना व्यवसाय शुरू किया। 1.5 साल और 2000 नौकरियाँ, क्या ये सही है? बिल्कुल सर। मेरा नाम पारुल जैन है और मैं मंडीदीप से बिलोंग करता हूँ, और आज मेरी कंपनी को 1.25 साल होने को आए हैं, जिसका नाम श्री जी वेदांता वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, और मेरे साथ लगभग 2000 डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं हमारी कंपनी में। और आयुर्वेदिक कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जिसमें बिल्कुल आपने सही सुना है 2000 हमारे साथ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर वर्क कर रहे हैं। 1.5 साल में 2000 लोगों को रोजगार। भविष्य की प्लानिंग क्या है साहब? मेरी प्लानिंग है, मैं आप सबके सामने सबको आश्वस्त करता हूं और 100% इस बात पे प्रतिबद्ध हूं कि 10 साल के अंदर मैं 1 करोड़ लोगों से भी प्लस लोगों को नौकरियां दूंगा, जॉब दूंगा अपने साथ अपनी कंपनी में। तब आपने मंच से 1 करोड़ लोगों को रोजगार की अवसर उपलब्ध कराने की बात कही, और तालियों की गड़गड़ाहट आप देख पा रहे हैं। नंदिनी जी, 10 साल 1 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर, क्या ये संभव होगा? जी सर, बिल्कुल संभव होगा, क्योंकि हमारी जो कंपनी ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये लोगों को अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करने का प्लेटफॉर्म देती है और आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को ठीक करने का भी प्लेटफॉर्म देती है। तो हम इसके माध्यम से बिल्कुल धीरे धीरे 10 साल के अंदर 1 करोड़ लोगों को हम बहुत अच्छा यहाँ पे प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। एक बार फिर जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए जो दावा कर रहे हैं कि अगले 10 साल में इस व्यवसाय से, इस कारोबार से लोगों को जोड़ेंगे और उनकी संख्या 1 करोड़ से ऊपर होगी, यानी 1 करोड़ लोगों को रोजगार की उपलब्ध होंगी। जी ज्ञाना। नंदिनी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप अपने कंपनी को और अपने आप को भविष्य में कहाँ देखती हैं? सवाल बहुत अच्छा है। मैं अपने कंपनी को और अपने आप को भविष्य में बहुत ऊंचा, बहुत ऊपर देखना चाहती हूँ और देख रही हूँ कि टॉप मोस्ट कंपनियों में हमारी कंपनियों, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उनमें से हम बेस्ट कंपनी के उसमें हम देखना चाहते हैं और अपने कंपनी के माध्यम से हम लोगों को जो रोजगार दे रहे हैं, क्योंकि आज हमारे देश में बेरोजगारी भी बहुत है और बीमारी भी बहुत है, तो इसी के माध्यम से हम लोगों को एक अच्छा रोजगार और एक अच्छा स्वास्थ्य के माध्यम से हम लोगों को, अपनी कंपनी को बहुत अच्छा और बहुत अच्छे मुकाम पर हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पारुल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक व्यवसाय के तौर पर आपके और भी क्या क्या अपेक्षाएं हैं? एक व्यवसाय के तौर पर अगर आप पूछते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आयुर्वेद के साथ मेरी हमेशा से रुचि रही है, और आज डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग को अगर हम देखें तो ये एक मीडियम क्लास वर्ग, मध्यम परिवार के लिए बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए इतना बेहतर प्लेटफार्म है जिससे व्यक्ति अपने परिवार को एक बेहतर फ्यूचर दे सकता है और साथ में स्वास्थ्य भी अच्छा दे सकता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आने वाले दिनों में और 2025 के बाद, और जैसा कि आज हम सब भी ये सब देख रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ती जा रही है, और आयुर्वेद की जिसमें बात की जाए तो आने वाले दिनों में, चूंकि मैं एलोपैथिक की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन मेरा खुद का मानना है कि आज लोग कहीं ना कहीं कोविड के बाद आयुर्वेद को पसंद करते हैं, आयुर्वेद का ही ट्रीटमेंट पसंद करते हैं। और मेरी कंपनी में 90 से प्लस प्रोडक्ट है, 90 प्लस प्रोडक्ट हैं, जिसमें हम एग्रीकल्चर पर भी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम कर रहे हैं, होम केयर पे काम कर रहे हैं, हम इसके साथ ही साथ हेल्थ केयर पे काम कर रहे हैं, हम होम केयर पे काम कर रहे हैं, ब्यूटी केयर पे काम कर रहे हैं, इन सभी सेक्टर पे हम काम कर रहे हैं। और निश्चित ही
अगर देखा जाए तो बहुत जल्दी आने वाले दिनों में हम जैसा कि 1 करोड़ प्लस की मैंने बात की है तो उससे भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। पारुल जी, हम देखें भारत में सबसे अधिक वन संपदा है तो मध्य प्रदेश में है। आप जिस आयुर्वेद की बात कर रहे हैं जाहिर तौर पर है जड़ी बूटियां हैं उसमें, तो रायसेन जिले में भरपूर जड़ी बूटियां उपलब्ध हैं या फिर हमें आगे भी पचमढ़ी और जो घने वन हैं उधर भी जाना होता है आपको? देखिए, पचमढ़ी से भी हमारी जड़ी बूटियां आती हैं, रॉ मटेरियल आता है, केरल से भी आता है, राजस्थान से भी आता है, मध्य प्रदेश से भी आता है, हिमाचल से भी आता है। अब चूंकि बात की जाए तो जहां से जो चीज़ जहां से बेहतर अवेलेबल हो जाए हम लोग वहां से अवेलेबल कराते हैं। क्या कैसे आप तक लोग कैसे पहुंचते हैं? आप डीलर के जरिए सप्लाई देते हैं या फिर लोगों को कोई समस्या है वो लोग आपसे आके रूबरू होते हैं? आपका सिस्टम क्या है, माध्यम क्या है? हमारा सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग है, जिसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, जिसमें कोई भी रिटेल काउंटर नहीं होता, जिसमें कोई भी होलसेलर नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कंपनी टू डायरेक्ट। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं और पेशेंट हैं जैसे कि उनके लिए हमारा होता है, और डायरेक्टली हम हमारी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उनके अकॉर्डिंग लोगों का बेहतर ट्रीटमेंट करते हैं और डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर तक हमारी दवाइयाँ जाती हैं, जिसमें कहीं ना कहीं लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। और बीच का जितना भी कमीशन है, जैसा कि मान लीजिएगा एक 100 रुपए की चीज को अगर अपन इस तरह से देखेंगे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर बीच में है या कोई होलसेलर बीच में, तो उन सब का कमीशन रहता है पार्ट टू पार्ट। और हमारी कंपनी डायरेक्ट कंपनी टू अपने कस्टमर के पास जाती है तो बीच का कमीशन हटता है और बेहतर दवाइयाँ हम लोगों तक खुद अपनी कंपनी के द्वारा अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के द्वारा प्रोवाइड करा पाते हैं। नंदिनी जी, आपकी बड़ी भूमिका इसमें रहती होगी क्योंकि सीधे महिलाओं से कनेक्टिविटी, क्योंकि बीच में कोई माध्यम नहीं है, सीधे कस्टमर हैं। महिलाएं आयुर्वेद को लेकर जागरूक हैं? क्या आयुर्वेद की दवाइयां हैं वो उपयोग करती हैं? और सबसे बड़ी बात है कि भरोसा, विश्वास महिलाओं में आयुर्वेद की तरफ, जो कोविड के बाद की बात बताई जा रही है कि लोगों का विश्वास जागा है, तो आधी आबादी को कितना विश्वास जागा है कि हाँ आयुर्वेद में हर मर्ज की दवा है? वैसे तो आयुर्वेद में वाकई में सब चीज की दवा है, विश्वास भी लोगों में बहुत है आयुर्वेद के प्रति, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लोग उतना परफेक्ट तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं कि आयुर्वेद उनकी जीवन शैली को बहुत अच्छा बनाते हैं। और महिलाओं से मेरी बातचीत होती है, मिलती हूँ डायरेक्ट महिलाओं से, तो महिलाओं को आयुर्वेद के माध्यम से बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, सभी को बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है। तो महिलाएं कहीं ना कहीं डरती तो हैं थोड़ा बहुत कि आयुर्वेद के माध्यम से धीरे धीरे इलाज मिलेगा, एकदम इंस्टेंटली उनको रिलीफ नहीं मिलता है, लेकिन आयुर्वेद से जो बीमारी कहीं ना कहीं वो जड़ से खत्म होती है, तो बहुत बेहतर तरीके से महिलाएं भी इसको लेती हैं। सबसे बड़ी बात है कि चलो भरोसा है, विश्वास है। अब बारी आती है रिजल्ट की, कि आपने जो प्रोडक्ट पहुंचे, आपके लोगों ने उपयोग किया, रिजल्ट क्या आ रहा है? कि आप उसका आकलन है आपके पास कि कितने पेशेंट तक आपने अपनी दवाइयाँ पहुंचाई हैं, उनको क्या बेनिफिट हुआ? और एक और बात कही जाती है आयुर्वेद में कि जड़ से खत्म करती है बीमारियों को, तो कौन कौन सी बीमारियों में लोगों को रिलीफ मिला है? मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आयुर्वेद, जैसा कि मानना है सभी लोगों का कि आयुर्वेद थोड़ा सा धीरे कहीं ना कहीं रिजल्ट देता है, लेकिन आजकल 5G का ज़माना है, तुरंत हमारा आयुर्वेद जो है वो रिजल्ट दे रहा है। और रही बात, अगर हम इसको इस वे में देखें कि कहाँ तक लोग विश्वास करते हैं या कहाँ तक लोगों को इस पर विश्वास होता जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका सबसे बेहतर तरीका है ये, आप समझें कि अगर कोई व्यक्ति एक बार अपना ट्रीटमेंट शुरू करता है तो उसे कम से कम 3 से 6 महीने ट्रीटमेंट लेना होता है। और अगर व्यक्ति 1 महीने का पूरा ट्रीटमेंट लेता है, इसके बाद उसका दोबारा से अच्छा फीडबैक और ऑर्डर आता है, तो ऐसे हमारे पास कई पेशेंट हैं जिनके 6-6 महीने से तक उनके मतलब उनकी बीमारियों का हमने ट्रीटमेंट किया है, बहुत ज़बरदस्त उनको रिजल्ट आए हैं। और साथ ही सोनो, जैसे कि हम स्टोन की बात करें या किसी भी दवाई, जैसे हम तो बीपी, शुगर, थायराइड हर एक बीमारी पर काम कर रहे हैं। हम जैसे कि रिपोर्ट के थ्रू काम करते हैं। मान लीजिए किसी को स्टोन है तो हमने उसकी जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट शुरू किया है, और जब उसको दोबारा वो अगर अपनी सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उन्हें बहुत रिलीफ मिलता है और दोबारा ऑर्डर आता है और बेहतर तरीके से हम रिजल्ट उन्हें दे पाते हैं। एक आखिरी सवाल दर्शकों की ओर से है
जिसमें आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी और लोगों को फायदा होगा। हम पूरे प्रदेश में बात करें तो शीतलहर का दौर चल रहा है। कुछ ऐसे नुस्खे बताइए घरेलू आयुर्वेदिक जो लोगों को फ्री में उपलब्ध हों और लोग उससे अपने सर्दी, जो कड़ाके की सर्दी चल रही है, जो शीतलहर चल रही है, उससे बचाव करें। देखिए, मैं तो मेरी कंपनी के बारे में भी बताऊंगा आपको। अगर हमारे पास ऐसे कई प्रोडक्ट हैं, ऐसे कई जूस हैं जो अगर आप यूज़ करते हैं तो इस ठंड में भी आपको गर्मी का एहसास होगा और फर्स्ट क्लास आपको उससे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। और दूसरी बात, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, तिवारी सर ने, कि कहीं ना कहीं हमें किस तरह से कपड़े पहनना चाहिए या अपने बच्चों के लिए किस तरह से उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो आयुर्वेद दवाइयों में अगर आप देखते हैं तो आपके घर में सारी दवाइयां, कई दवाइयां ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको बहुत बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में लाभ मिल। और दूसरी बात यह है कि अगर कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति ठंड की अगर हम बात करें, जैसे कि अगर मैडम ने भी बताया था, डॉक्टर मैम ने, कि व्यक्ति अगर घर में ही रहेगा तो काम नहीं कर पाएगा। तो इतनी हमारे शरीर की कैपेसिटी होती है कि अगर हम कहीं भी कोई काम कर रहे हैं और काम करने का अगर हमारा जज्बा है तो ना हमें ठंड लगेगी ना गर्मी लगेगी। और बाकी का हमारी दवाइयाँ हैं, आप सब हमसे दवाई लीजिएगा और बेहतरीन आप गर्मी का मतलब मजा लीजिए इस ठंड में भी। तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं हमारे पास, जरूर आप यूज़ करें उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया पारुल जैन जी, नंदिनी जैन जी। और बता रहे हैं कि आपका जो जज्बा है, आपका जो विश्वास है, भरोसा है, वो भी कहीं ना कहीं एक आयुर्वेद की ही विधा है और आप इस विधा का इस्तेमाल जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। थैंक यू।